अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस खास वीडियो में आपके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो भाई करनी कैसे है। मैं आपको बताऊं कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो और आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर करवाऊंगा, प्लस मैं आपको एडवांस स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। और ट्रेडिंग आपने बिंग एक्स पे करनी है। अच्छा, बिंग एक्स पे क्यों करनी है उसका रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं पर्सनली बिंग एक्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, उसका रीज़न भी आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बिंगेक्स के बारे में कुछ बता दूं कि बेसिकली बिंगेक्स में ट्रेडिंग करने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपकी जो फ़ीस है जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं या स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, आपकी जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा कम लगती है एज़ कम्पेयर जो बाकी एक्सचेंज है। मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को पता है कि यार कौन सी एक्सचेंज जल्दी लिक्विडेट करवा देती है, कौन सी एक्सचेंज पे फंडिंग रेट्स ज़्यादा हैं, कौन सी एक्सचेंज पे जो है वो लिक्विडेशन प्राइस करीब होती है, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले आपकी फ़ी बहुत कम लगेगी, आपको अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी इस एक्सचेंज पे, आपको बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। और इसके अलावा जो लिक्विडेशन प्राइस पॉइंट है, अब ये बड़ी ख़ास चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑनेस्टली आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि मैं आपको ये पॉइंट समझा पाऊँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लें आपके पास $10 हैं, आप किसी और एक्सचेंज पे जाएँ, $10 की आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें विद सेम लिवरेज। मान लें वहाँ पे भी आपने 10x की लिवरेज लिए और बिंगेक्स पे आए, आप $10 डिपॉजिट करें और यहाँ पे आपने सेम लिवरेज के साथ ट्रेडिंग करनी है। दोनों एक्सचेंज पे सेम मार्जिन बैलेंस होना चाहिए, सेम जो है वो लिवरेज होनी चाहिए। देन आप जो है वो बिंगेक्स की लिक्विडेशन प्राइस, जो आपकी ट्रेड की लिक्विडेशन प्राइस होगी वो भी आप देख लेना, और बाकी एक्सचेंज की लिक्विडेशन प्राइस भी आप देख लेना। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। बिंग एक्स पे जो आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी वो थोड़ी सी दूर होगी एज़ कम्पेयर्ड बाकी एक्सचेंज। ये मेरा लाइव जो है वो एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट्स वाई भाई मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बिंग एक्स पे ट्रेडिंग करें। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से बिंग एक्स को ज्वाइन करके अकाउंट बना के KYC कंप्लीट करके देन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे एडवांस स्ट्रैटेजी की। भाई क्या वो स्ट्रैटेजी, एक फ्यूचर्स ट्रेडर को क्या माइंड में रखना चाहिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते वक्त, बेसिकली सेटअप को कैसे रेडी करना है, उसके माइंड में क्या होना चाहिए, क्या वो स्कैल्पर है, क्या वाकई में वो स्कैल्पर है या नहीं, या वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है या वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है। एटलीस्ट उसे पता तो हो कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ मार्केट में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपके क्लियर करूँगा, देन जो है वो आपको एडवांस स्ट्रैटेजी की तरफ लेकर जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 1 कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। अच्छा, अब कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, मैं आपको नंबर वाइज यहाँ पे समझाने वाला हूँ। नंबर 1 जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सर टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आप करने क्या आए हो। पता है ना, जब आप ट्रेडिंग करने आए हो, सिर्फ इतना ही पता है भाई ट्रेडिंग करने आए हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने आए हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने आए हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करने आए हो, आपको नहीं पता। जब आप स्कैल्पिंग करते हैं वहाँ पे आपका डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा, जब आप इंट्राडे करेंगे वहाँ पे आपका डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वहाँ पे आपका डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा। एंड देन भाई आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करने पड़ेंगे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। मान लें अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट्स आपका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप एक अच्छे स्कैल्पर हो, देन जो है वो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेंगे और सूटेबल रहेंगे। इसके अलावा मान लें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, दैट मीन्स कि आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक दिन की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा वो 30 मिनट होगा एंड देन 1 आवर होगा। 1 आवर पे जो है वो आप टेक्निकल एनालिसिस करके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भाई आपके लिए 1 आवर से लेकर 4 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप जो है वो अपने टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या सीखना चाहिए और एडवांस स्ट्रैटेजी क्या होगी। अच्छा, बेसिकली स्ट्रैटेजी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, ICT हो गया, FT हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट ट्रेडर्स जो है वो अपनी डिफरेंट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब एक बिगिनर बंदा है, उसके लिए आसान चीज़ क्या है समझने और सीखने के लिए, तो भाई मैं आपको कहूँगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा आसान है। अब बेसिकली प्राइस एक्शन को मैं थोड़ा सा इन डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आखिर ये प्राइस एक्शन क्या है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूँ। प्राइस के एक्शन को ट्रैक करना, जो चार्ट आपके सामने होता है उस चार्ट को आपने पहले 1 हफ्ता देखना है, कोई लकीर नहीं लगानी, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नथिंग, भाई कुछ भी नहीं करना। अगर आप बिगनर हैं
सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जो है वो एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन पे आपने वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसमें BTC, इथीरियम, सोलाना, जो मेजर अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं उनको आपने डेली देखना है, सिर्फ देखना है। आपने उनके प्राइस के एक्शन को देखना है कि वो कब अप हो रहे हैं, कब डाउन हो रहे हैं, क्या उनके जो है वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं जहाँ से वो रिवर्स कर रहे हैं, उनकी डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, बस ये चीज़ें आपने देखनी है। अब ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें, प्राइस एक्शन में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड, एंड देन इसके अलावा जो है वो सप्लाई डिमांड जोन, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये एक अलग टॉपिक है कि भाई प्राइस एक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। लाइव चार्ट में मैं आपको करके दिखाता तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाती, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि अगर आप जो है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप एक बिगनर हो, आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो सबसे आसान और सिंपल तरीका है प्राइस एक्शन को लर्न करना। प्राइस एक्शन के साथ मैं आपको बता दूं, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें भी मैं जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि फ़ंडामेंटल एनालिसिस हमने कैसे करने हैं, किस टूल को यूज़ करना है फ़ंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और इसी के रिलेटेड मैं अपना एक प्रीमियम सेटअप बना रहा हूँ, और उस सेटअप में मैं आपको बताऊँगा कि मैं ट्रेड लेने से पहले क्या चीज़ें जो है वो यूज़ करता हूँ, कौन से टूल यूज़ करता हूँ, मैं लॉन्ग शॉट करने से पहले क्या करता हूँ। पूरे YouTube पे आप छान मारोगे, आपको एक लंबी प्लेलिस्ट मिलेगी बाकी यूट्यूबर्स की, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है, ये फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो, ये मार्केट न्यूज़ की, ये ऑन चेन डेटा एनालिसिस की वीडियो है। मतलब बहुत सारी वीडियोस देख के बंदा तंग परेशान हो जाता है, एंड देन एक बिगिनर को समझ में ही नहीं आता कि फाइनली भाई मुझे करना क्या चाहिए ट्रेड लेने से पहले। इसीलिए भाई मैं अपना एक प्रीमियम सेटअप बना रहा हूँ, और मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आपने वो भी ज्वाइन करना है। एंड देन जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा जो है प्रीमियम सेटअप कंप्लीट होगा, उस सेटअप में आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, प्लस में रिस्क मैनेजमेंट होगा, मल्टीपल कन्फर्मेशंस होंगे, टेक्निकल एनालिसिस होंगे, और बहुत सारे फैक्टर्स या टूल्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने से पहले, मल्टीपल कन्फर्मेशंस करने के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट को चेक करता हूँ, फंडिंग रेट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो डेटा हमें पता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे हमारे इस प्रीमियम सेटअप में। बेसिकली ये कोई कोर्स नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ। मैक्सिमम एक वीडियो होगी, लेंथी वीडियो होगी, एक ही वीडियो में A to Z भाई ट्रेडिंग का T से लेकर जो है ना एंड में G आता है ना, वो पूरा आपको सिखा दिया जाएगा कि ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है, रिस्क आपने कैसे मैनेज करना है, एक्सचेंज पे जाके लाइव आपने ट्रेड कैसे लेना है, लॉन्ग शॉट आपने कैसे करना है, आपका लिवरेज क्या होना चाहिए, आपका मार्जिन बैलेंस कितना होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, उसके लिए टूल कैसे यूज़ करना है, कैलकुलेशन कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग भाई सारी चीज़ें जो मेरा प्रीमियम सेटअप होगा उसमें मैं इंक्लूड करूँगा, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं रिवील भी करूँगा। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, और वीडियो वाकई में इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर भी करिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।